अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स। तो जैसा कि आपको पता है कि ये हमारी एक प्री मार्केट गोल्ड की वीकली एनालिसिस की वीडियो है। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर गोल्ड हमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ देता है। तो अगर आप इसी तरह के एनालिसिस और स्ट्रेटजीज़ की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो हम चलते हैं सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज इवेंट्स मौजूद हैं। तो नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो आपके पास सीपीआई और पीपीआई का डाटा आना है। तो नेक्स्ट वीक आपने केयरफुल होकर ट्रेडिंग करनी है, आपके पास काफ़ी ज़्यादा वॉलिटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। तो अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि हमारे कौन कौन से ट्रेड लेवल्स निकल कर आते हैं। तो उससे पहले मैंने जैसे आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि नेक्स्ट वीक जो है वो आपकी मार्केट मोस्टली रेंज के अंदर रहेगी। तो बिल्कुल सेम वैसा ही सिनेरियो हमें देखने को मिला। गोल्ड की मार्केट जो थी वो बेसिकली हमारे जो ये लेवल्स थे, ये जो मैंने आपको बॉक्स लगवाया था, आपको मैंने बताया था कि यहाँ से आपको ट्रेड्स देखने को मिल सकती हैं। तो मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही किया, हमारे इन लेवल्स के ऊपर से हमें ट्रेड्स देखने को मिली और पूरा वीक जो है वो मार्केट हमारे इसी लेवल के अराउंड मूव करती रही। तो अब हम चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो आपके पास जो सिनेरियो बना है वो ये बना है कि जो आपकी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की कैंडल है वो आपकी सेम रहेगी, वो आपकी चेंज नहीं होगी, क्योंकि आपकी जो नेक्स्ट कैंडल थी उसने अपनी प्रीवियस जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की हमारी करंट कैंडल है उसके लो को ग्रैब किया और दोबारा से उसकी क्लोजिंग जो थी वो हमारी प्रीवियस कैंडल के अंदर ही हमें देखने को मिली थी। तो हमारी जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की कैंडल है मंथली के टाइम फ्रेम के ऊपर वो हमारी सेम रहेगी, उसके लेवल्स हमारे चेंज नहीं होंगे। मंथली के हमारे सेम लेवल्स रहेंगे, हम उनको चेंज नहीं करेंगे। तो अब हम चलते हैं वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो आपको एक, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि आपकी मार्केट जो है वो मोस्टली रेंज के अंदर रहेगी, क्योंकि मार्केट ने गोल्ड ने बेसिकली जो है वो एक मैक्रो रेंज बनाई हुई है जिसके अंदर गोल्ड जो है वो मूव कर रहा है। तो आपकी ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की वीकली की कैंडल है, गोल्ड फिलहाल जो है वो 2 वीक से इसके अंदर ही आप देख सकते हैं कि रेंज कर रहा है। तो अभी तक इसने किसी भी साइड के ऊपर हमें इसके अंदर ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला। तो जब तक हमारे पास वीकली की कैंडल जो है वो इस हमारी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऑपोजिट या इसकी डायरेक्शन के अंदर क्लोज नहीं होती, तब तक आपके पास जो है वो सेम लेवल्स ही रहेंगे वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर भी। और मोस्टली जो है वो आपको इन्हीं लेवल्स के ऊपर से ट्रेड्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि जब तक मार्केट इस रेंज को ब्रेक नहीं करती तो एक डायरेक्शन के अंदर जो है वो मार्केट ने मूव नहीं करना। तो वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आपके लेवल सेम रहेंगे। ये जो हमारे ब्लू लेवल्स हैं ये बेसिकली हमारे मंथली के लेवल्स हैं और ये जो हमारे रेड लेवल्स हैं ये हमारे वीकली के लेवल्स हैं। तो ये आपके मंथली और वीकली के लेवल्स जो हैं ये आपके सेम रहेंगे, इनको हम चेंज नहीं करेंगे। तो अब हम चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर भी जो है वो आपके पास एक आप कह सकते हैं कि कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, क्योंकि जो आपकी डेली की कैंडल है ये आपकी सेम कैंडल रहेगी, इसके अंदर आपको ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला। तो मोस्टली जो आपकी मार्केट थी वो आपकी, आप देख सकते हैं कि पूरा वीक इसी हमारे जो हमने बॉक्स लगाया था इसके अंदर ही हमें देखने को मिली और इसी के राउंड अबाउट आपकी जो मार्केट थी वो सारा वीक जो है वो रेंज करती रही है। तो हमारे जो डेली के लेवल्स हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि इस मार्केट ने जो है वो इस वीक हमें सारी कंसोलिडेशन के अंदर बेसिकली हमें मार्केट मिली है। तो इसके अंदर हमें कोई भी इतना ज्यादा ट्रेड लेवल प्ले होता हुआ नजर नहीं आया। तो अब हम चलते हैं H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर भी जो है वो आपके पास सेम सिचुएशन है, क्योंकि आपके पास आप देख सकते हैं कि मैंने आपको ये वाला लेवल लगवाया था कि अगर आपको इसके नीचे 2 कंसेक्यूटिव कैंडल्स क्लोजिंग देती हैं तो आपके पास जो है वो आप इसके अंदर बीरिश हो जाएंगे और आपने इसके अंदर सेल की ट्रेड जो है वो फाइंड करनी है। तो ये मैंने आपको एक लेवल लगवाया था, आप देख सकते हैं कि मार्केट थोड़ा से इसके करीब गई और यहां से मार्केट दोबारा जो है वो रेंज के अंदर आ गई थी। तो अभी जो है वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये आपके पास एक रेंज बन चुकी है H4 की। तो जब तक आपके पास इस रेंज का ब्रेकआउट आपको देखने को नहीं मिलता, चाहे वो अप साइड की तरफ हो या चाहे वो डाउन साइड की तरफ हो, तब तक आपके पास आप इसी रेंज को जो है वो ट्रेड कर सकते हैं।
तो अब हम चलते हैं H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो बेसिकली जो है वो आज का हमारा जो भी जितना भी एनालिसिस है वो बेसिकली इसी चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास जो हमें नेक्स्ट वीक के अंदर या मे भी आपको नेक्स्ट वीक के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपके पास सीपीआई का डाटा आना है और सीपीआई के डाटा की वजह से आपको मार्केट के अंदर काफी वोलेटिलिटी नजर आएगी और हमारी ये जो रेंज है होपफुली ये हमारी रेंज ब्रेक हो जाएगी। तो अगर आपके पास इस रेंज के ऊपर कंसेक्यूटिव 2 कैंडल्स आपको बाय साइड के अंदर मिलती हैं, क्लोजिंग देती हैं, तो आपने इसके अंदर अपनी बाय की ट्रेड फाइंड करनी है। और अगर आपको इस रेंज के नीचे या इस लेवल के नीचे आपको जो है वो H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर या H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको 2 कंसेक्यूटिव कैंडल्स मिल जाती हैं सेलिंग के अंदर, तो इसके अंदर जो है ये जो आपके पास लेवल्स है, एक आपके पास ये वाला लेवल है और दूसरा जो है वो आपके पास ये बेसिकली आपकी रेंज है। तो मार्केट अगर आपकी इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो होपफुली आपको यहां से रेंज का जो रीटेस्ट है वहां से आपको एक ट्रेड देखने को मिल सकती है। तो होपफुली हमें जो है वो नेक्स्ट वीक के अंदर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और हमें जो है वो गोल्ड एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ट्रेंड के अंदर ट्रेड करने की देगा। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके।